अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मैं अहले स्टेज की तवज्जो और इनकी दुआ चाहूंगा। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है। इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करें कि सलामत रहे ये बलियाबी। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करें कि सलामत रहे ये बलियाबी। दुआ करें कि सलामत रहे ये बलियाबी। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। हजरात, अब तो हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि जिक्र नबी साहबे लौलाक करेंगे, इस्लाम के दुश्मन को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। हजरात, वक्त बहुत हो गया, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं और मैं कतई आने की पोजीशन में नहीं था, मगर गुज़श्ता दिनों झारखंड में जो इजलास हुए तो उलमा ने शिकायत की कि वो क्यों नहीं है। असल मेरे घर में मेरी भतीजी की शादी थी, मैं उसमें मसरूफ था, इसलिए नहीं आ सका। बाकी तमाम प्रोग्राम में मैंने इदारे शरिया के कदम से कदम मिलाकर चलने का इरादा किया है और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि फायदा क्या हुआ। अभी तो तहरीक शुरू हुई है। कुतुबुद्दीन साहब और काजी शरीयत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा साहब, अभी से यह मुतालबा होने लगा कि फायदा क्या हुआ। अंधे हो या पढ़े लिखे नहीं हो, अखबार नहीं पढ़ते। 3, 4, 5, 7 दिसंबर को इदारे शरिया तहरीके बेदारी के स्टेज से यह डिमांड हुआ कि मुस्लिम अकलियती तलबा के लिए रिहायशी तालीम का इंतजाम करो। अभी 4 दिन पहले हुकूमत बिहार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाकर 13 जिला में मुस्लिम अकलियती बच्चों के तालीम के लिए हॉस्टल का ऐलान किया है। तनकीद करने वालों को शहद की शीरीनी नजर नहीं आती, मगर उसमें गिरी हुई मक्खी नजर आ जाती है। करो, कितनी तनकीद करोगे करो, लेकिन अब गरीब बेटियों के बाप को मस्जिदों के दरवाजों पर नमाज के बाद भीख मांगने हम नहीं देंगे। अब गरीब बाप को उसकी जमीन बेचकर बेटियों का ब्याह करने नहीं देंगे। बोलो, हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे? हाथ उठाकर तायद करो हर आदमी। कुकुर भोज खाने वालों, तुमसे किस वफा की उम्मीद रखें हम? हबीबुल्लाह भाई, करोड़पति, अरबपति, लखपति भिकमंगा को देखना हो ना तो वलीमा में देखिए। प्लेट ले लेगा और काउंटर घूमेगा। एक रसगुल्ला दे दो, थोड़ी सी बिरयानी दे दो। अबे मैं बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूं, खैरात मांगना है तो आ जाना मेरी मस्जिद के दरवाजे पे, जुमा को माला माल हो जाओगे। बंद करो भीख मांगना, बहुत मांग लिए खैरात।
अब शादी कार्ड पर नोट लिखो, शादी कार्ड पर नोट लिखो, आपको मेरे लड़के की बारात की दावत है, मगर शर्त यह है कि बारात वही जाएंगे जो लड़की के गांव की मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। 75% लौंडे तो ऐसा ही भाग जाएंगे। और ये लौंडों की क्या बात करो यार, मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं नौजवानों, कम से कम अपनी मां पे रहम करो, मरने से बचाओ उसको, कहीं हार्ट अटैक न कर जाए तेरी मां, कहीं तेरा बाप कहीं रास्ते में तुमको देख के दम न तोड़ दे। बीच चौराहे पर बारात जा रही है, नौजवान डांस कर रहा है, मां कलेजा थाम के करे, या अल्लाह, पैदा हुआ तो बेटा था, मैंने दूध पिलाया तो बेटा था, हजाम ने खतना किया तो बेटा था, जश्न मनाया तो बेटा था, मगर ये 18-19 बरस का होके सड़क पर मऊगा कब से हो गया। हौसला पैदा करो। और मैं उलमा से भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी कमेटियों के रोब में मत आओ, आप भी अपना रोब कमेटी पे जमाओ। बलियाबी साहब जान रहे, अभी जुमेरात को एक अरबपति बाप के बेटे की शादी मेरे यहां हुई, एक पटाखा छोड़ा, निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। मैंने सुबह को 5000 लोगों को लेकर मस्जिद घेर लिया। मैं तने तना मस्जिद के दरवाजे पर, क्या करने आए हो? कहा हुजूर तौबा करने आए। तौबा करने आया, तौबा नामा लिखवाया, मगर फिर भी मैंने रजिस्टर एंट्री नहीं किया। मैंने कहा मैं मस्जिद का इमाम हूं, झूठी रजिस्ट्री नहीं करूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से जो मुस्लिम रजिस्ट्रार मुतय्यन है, जा उससे करा ले, मैं इजाजत देता हूं। ऐसा माहौल पैदा करो। स्कूल के लिए तरस रहे, कॉलेज के लिए तरस रहे, अगर शादी ब्याह के इन पैसों को बचाकर अपने गांव में एक को सरदार बनाकर अगर 5 बरस उस फजूल पैसे को जमा कर लो तो हर गांव में एक स्कूल बन सकता है, हर गांव में एक मदरसा बन सकता है, कॉलेज बन सकता है। हम डॉक्टर के पास जाकर हाथ बांध के खड़े रहेंगे, लीडरों के पास जाके हम हाथ बांध के खड़े रहेंगे। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि जमाना उसके सामने हाथ बांध के खड़ा रहे। नेताओं ने समझा तुमको क्या, शादी ब्याह की तो बहुत दावत खाए हो, आइंदा खाने की नियत मत करना। बस 2 मिनट कुतुबुद्दीन साहब। जानते हो बिरयानी, बिरयानी का नाम सुना है? अरे बोलो ना। कलकत्ता में तो इस लफ्ज का हैजा फूटा हुआ है। हाँ? अभी 1 हफ्ता पहले एक बहुत बड़े बिरयानी हाउस वाले से मेरी बात हुई। हमने कहा बे पूरे कलकत्ता में अरसलान बिरयानी, अमीनिया बिरयानी, अहमदिया बिरयानी, हाजी बिरयानी, नमाजी बिरयानी, कभी हरिद्वार बिरयानी भी बनाओ ना, अयोध्या बिरयानी भी बनाओ। हिम्मत नहीं है, मगर उस बिरयानी को अपने हाथ पे रखो और मेरे चंद जुमले सुनो। बिरयानी बनाने के लिए जब बावर्ची बुलाओगे तो बोलेगा 25 ग्राम तेजपत्ता। बोला क्या होगा? बोला जब तक ये तेजपत्ता नहीं पड़ेगा तब तक खुशबू नहीं आएगी।
बावर्ची ने तेजपत्ता डाल के बिरयानी बना दी, मगर बिरयानी में उस तेजपत्ता की हैसियत क्या रही? जब खुशबू की जरूरत थी डाल के बना लिया, और जब खाने का नंबर आया तो चाट कर दस्तरखान पर फेंक दिया। हिंदुस्तान का फिरका परस्त नेता तुम्हें भी तेज पत्ता समझता है, जरूरत पड़ती है तुम्हें शामिल करके अपने होठ की बिरयानी बना लेता है, और खाने का नंबर आता है तो चाट कर किनारे कर देता है। उन्हें बता दो कि तुम तेज पत्ता नहीं हो, हम भारत के मुसलमान हैं, हम तेरे लिए नमक की हैसियत रखते हैं। हमारा इम्तिहान लोगे? अबे डूब मरो, डूब मरो। पानी नहीं है तो किसी मुसलमान के जग का पानी ले लो, डूब मरो। मुसलमान ये है वो है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। भूल गए नवंबर का महीना? यही नवंबर का महीना फैजी साहब, उत्तर काशी में 41 मजदूर फंस गए सुरंग में। हिंदुस्तान की तमाम फौजी ताकतों ने कहा मेरे बस में नहीं। फ्रांस ने कहा मैं टीम भेजूंगा, टीम ने कहा मैं नहीं निकाल सकता। जब सारी दुनिया की डिफेंस ताकतों ने जवाब दे दिया, तब दो मुसलमान उठा हिंदुस्तान का तुम फिक्र मत करो, वतन के मुहाफिज हम हैं, हम अपने वतन के लोगों को जान बचाएंगे। और हमें वफादारी का सबक मत दो। अपनी औकात पहचानो। ट्रेन में जानते हो ना, तीसरी कौम की हुकूमत है, तीसरी बिरादरी की हुकूमत है ट्रेन में, समझ रहे हो? आए? नहीं समझे? अबे ताली वाले समझे? एकदम हाफ बलियावी साहब पॉइंट खींच के दे पैसा, मगर 40 साल से ये गुनहगार सफर कर रहा है। आज तक नहीं देखा कि भारत के छक्के किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच किए, नहीं देखे। एक दिन मैं साइड सीट पे बैठा था, मेरे बगल से रंग जमा के जा रहा था काफिला। मैंने कहा इधर आ। आने से पहले उन लोगों ने सर पे दुपट्टा रखा। कहा बाबा क्या कहना है? कहा हम भिखारी हैं कि हमसे पैसा नहीं मांगे, हम फकीर लगते हैं। तुम्हारी औकात बता दी भारत के छक्कों ने। उन्होंने कहा नहीं बाबा, आप लोग देखने में मर्द लगते हैं इसलिए आप लोगों से नहीं लगते। क्या हो समझो, बलियावी साहब से मत पूछो। एक मिनट, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला रज़वी से मत पूछो। हजरत सैयद अलकमा शिबली साहब से मत पूछो। हमारे ये जितने अकाबिर उलमा हैं इनसे मत पूछो। स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले टीचरों से पूछो, ज्योग्राफिया पढ़ाने वाले टीचरों से पूछो। इधर इधर देखिए, इधर देखिए, उस्ताद से पूछो। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, जरा बताओ तो कहां कैसे निकलता है? तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है। तहरीके बेदारी में आने वालों, एक एक आदमी को जवाब देना होगा। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट कहता है मौलाना, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, पाकिस्तान में सूरज अगर 35 डिग्री पे निकलता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे निकलता है 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर वही साइंसदान
जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो दुनिया का साइंटिस्ट कहता मौलाना हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहता है। बलियावी साहब को कमजोर समझ रहे हो? क्या हुआ? दुबला पतला समझ रहे हो? अकेला समझ रहे हो? अबे देख उसके दाहिने हाथ पे बैठने वाला सैफुल्लाह अलीमी, बाएं हाथ पे बैठने वाला कुतुबुद्दीन है और चारों तरफ से बैठने वाले ये उलमा हैं और इनकी तू बराबरी नहीं कर सकता। तू जमींदार का बेटा वारिस होगा, चौकीदार का वारिस होगा, तू किसी सरदार का वारिस होगा, मगर ये उलमा हैं, ये नबियों के वारिस हैं। बलियावी साहब, इन दलाल नेताओं से और दलाल मौलवियों से डरने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़ेगी तो मुंह में उंगली डाल के हलक से जबान निकाल लेंगे तनकीद करने वालों की, मगर अपनी बेटियों को बिकते हुए नहीं देखेंगे। बोलो जहेज लोगे? डिमांड करोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हम एक आदमी को तलाश कर रहे हैं हिंदुस्तान में, एक आदमी को। एक पे तो नजर है मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला पर, एक और कोई इनकी तरफ बुजुर्ग मिल जाए। अगर तुम नहीं मानोगे ना तो ताबीज लिखवाएंगे उन लोगों से। जिस स्टेज पे बैठोगे निकाह पढ़ाने के लिए ना, पढ़वाने के लिए ताबीज पढ़ के फेंक देंगे, बेटा चिपके रहो। हम ख्वाजा की औलाद हैं। बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर खड़ा उड़ाकर जोगी जयपाल को अब्दुल्ला बयाबानी बना सकते हैं तो हमारे उलमा भी बिगड़े हुए नौजवानों को कौम का मुसले और कौम का सालार बना सकते हैं। अब सियासी लोगों को खलबली लग गई कि मौलवी जाग गया, अब उनको पसीना आने लगा। अब कैसे पकड़ा जाए? तो याद रखो, इस्लाम और इस्लाम की हुकूमत को नुकसान ज्यादातर अपनी बिरादरी से ही हुआ। आखिरी बात सुन लो, मगर जी लगा के एक बार सुभान अल्लाह कह दो। या अल्लाह, इतने बड़े मजमे में इतनी ही आवाज? सड़क से जाने वाले को महसूस होना चाहिए कि मुफ्ती आजम का गुलाम बैठा हुआ है, आला हजरत का दीवाना बैठा हुआ है, अल्लामा अरशदुल कादरी का मस्ताना बैठा हुआ है। हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उलमाए किराम जरा सा सहारा दे। एक शेर बूढ़ा हो गया, बैठे बैठे खा रहा है जंगल में। जंगल के नौजवान शेरों ने कहा कमाए हम खाए बुढ़वा। आजकल बेटा लोग भी यही कर रहा है, कमाने लगता है ना तो बाप की मेहनत और कमाई भूल जाता है। मेरे वालिद मेरी तरबियत करते थे तो एक कहानी सुनाते थे कि एक आदमी अपने ससुराल जा रहा था। सुन रहे हैं आप लोग? 500 का कंबल कांधे पे था, अब 5 रुपया का प्लास्टिक का जूता पहना था। बारिश हो गई, रास्ते में कीचड़ है, सफर करते हुए जूते में मिट्टी लग गई, तो उस पार जाकर 500 रुपये के कंबल से 5 रुपये का जूता साफ कर रहा है। अकलमंदों ने कहा अरे बेवकूफ, इतना कीमती कपड़ा से इतना सस्ता जूता? का चुप रहो, तुम क्या समझोगे? कंबल बाप की कमाई का है, जूता मेरी कमाई का है, इसकी अहमियत का अंदाजा हमें। आज आपका भी वही हाल है।
नए आंचल की खुशबू मिल गई तो पुराने आंचल की हवा भूल गए। अबे नए आंचल में परफ्यूम की महक है, पुराने आंचल में ममता की महक है। शेर बूढ़ा हो गया, शेर बूढ़ा। जंगल के शेरों ने 2-4 महीने के बाद कहा हट, इसको नहीं खिलाएंगे, बाइकाट करो। तो भूखा कब तक रहेगा भाई, निकलना ही है। जंगल से बाहर एक दिन निकल गया बूढ़ा। गांव के कुत्तों ने देखा, कहा यही है जो हमारे बाप दादा को खाया था, खानदान को यही साफ किया था। गांव के सारे कुत्ते घेर लिए, उसको काटने के लिए दौड़ने लगे, जब तक जंगल से जवान शेरों का जत्था आया। कब बूढ़े शेर पे गांव के कुत्ते हमला कर रहे हैं, जवान शेरों ने हमला किया, कुत्तों को मार काट के भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने रोकर कहा बेटा तूने तो हमारा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? कहा चाचा आपस में जितना झगड़ना हो झगड़ लेंगे, मगर जब कौम और बिरादरी का सवाल आएगा झगड़ा नहीं देखा जाएगा, कौम का वकार देखा जाएगा। इसलिए इस इत्तिलाफ, इस इरादे के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जमाने को ये पैगाम दे दो। 4 मिसरा पढ़ूं और मैं रुखसत हो जाऊं आपसे कि बस 4 मिसरे सुन लीजिए सैयद साहब। उसके बाद ये गुनहगार तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, मगर फिर ये लफ्ज मैं कहूंगा, कोई जिंदगी की इतनी बड़ी भूल न करे कि बलियाबी को अकेला समझे। समझे? हम रूह की ताकत पे कम भरोसा करते हैं, रूहानियत की ताकत पे ज्यादा भरोसा करते हैं। समझे? हमें बचाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए कब्रों में छुपे हुए हमारे मुहाफिजीन बहुत हैं हमारे लिए। बस आखिरी 4 मिसरे सुन लो और देखता हूं कौन कौन साथ देता है मेरा। तो खीर बाबू के भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर। मैं जानता हूं आप कुछ नहीं बोलिएगा। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हजरात बहुत ही